प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल सुबह 10:30 बजे। प्रिय व्यूवर्स, आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर अभी कुछ दिनों तक ऑडियो आर्टिकल का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इस बीच आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए पीटी 2021 रिवीजन सीरीज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पीटी 2021 रिवीजन सीरीज प्रोग्राम रोज सुबह 8 बजे चैनल पे प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीद है हमारी यह पहल आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आज हम जानेंगे डिजिटल कृषि के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ डिजिटल कृषि से संबंधित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना है। ये पायलट परियोजनाएं डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा हैं और ये राष्ट्रीय किसान डेटाबेस पर आधारित होंगी, जिसमें पहले से ही मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं का उपयोग करने वाले 5.5 करोड़ किसान शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या है डिजिटल कृषि। आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित कृषि को डिजिटल कृषि कहा जाता है। इसके द्वारा सूचनाओं और सेवाओं को समय पर लक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन प्रदान करते हुए खेती का सतत और किफायती विकास शामिल है। उदाहरण, कृषि जैव प्रौद्योगिकी पारंपरिक प्रजनन तकनीकों सहित उपकरणों की एक श्रृंखला है जो उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिए जीवित जीवों या जीवों के कुछ हिस्सों को बदल देती है। पौधों या जानवरों में सुधार या विशिष्ट कृषि उपयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों का विकास करती है। आइए जानते हैं डिजिटल कृषि के क्या लाभ हैं। कृषि लागत को कम करने में सहायक, भूमि के बेहतर उपयोग के साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मिट्टी अपरदन में कमी, उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि, जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहायक, किसानों की आय बढ़ाने में मददगार, कृषि पर पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों से निपटने में लाभकारी और निरंतर बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। आइए जानते हैं डिजिटल कृषि मिशन के बारे में। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 25 शुरू किया गया है। इस मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तकनीक, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस तकनीक, ड्रोन और रोबोट आदि प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल शामिल है। कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग एक किसान डेटाबेस बना रहा है और कृषि के डिजिटल तंत्र के निर्माण के लिए इस डेटाबेस से संबंधित विभिन्न सेवाओं का निर्माण कर रहा है। किसानों के डेटाबेस को देश भर के किसानों के भू अभिलेखों से जोड़ा जाएगा और विशेष किसान आईडी बनाई जाएगी। इस एकीकृत डेटाबेस के तहत सभी किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों की जानकारी रखी जा सकती है। ये भविष्य में किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए जानकारी का एक स्रोत हो सकता है। आइए जानते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। 2010-11 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में डिजिटल कृषि से संबंधित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई। ई-नैम अप्रैल 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 24 शुरू किया गया है। कथन 2, केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में डिजिटल कृषि से संबंधित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।